अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं वंस, टेंस और हंड्रेड, ये मटेरियल की फॉर्म में हम कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं और मटेरियल से अगर हम सिखाएंगे तो बच्चों को कितनी जल्दी ये समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको समझाएंगे कि वंस क्या होता है। वंस जैसे उर्दू में आप इकाई कहते हैं, यूनिट कहते हैं। जैसे हमने ये एक चीज़ ले ली है तो ये वंस है, ये स्टैंडर्ड है। अब इसी तरह इसी स्टैंडर्ड का एक और लेंगे तो ये 2 बनेगा। 2 इसी तरह बनेगा अगर आप इसके इक्वल एक और चीज़ लेंगे। अगर आप इस तरह की चीज़ नहीं लेंगे बल्कि इस तरह की कोई चीज़ ले लेंगे तो ये 2 नहीं बनेगा। कोई पेंसिल ले लेंगे वो भी 2 नहीं है। तो इसी तरह अब इसकी प्रोग्रेशन में आप जाएंगे। नाउ दिस इज़ 4, दिस इज़ 6 और दिस इज़ 7, 8, 9। अब ये नंबर्स जब आप 9 तक चले जाते हैं तो ये 9 तक के जो हैं इनको हम प्लेस कर सकते हैं वंस में। तो 9 तक जो नंबर होते हैं इनको डिजिट आपके हैं, सिंगल हो तो वो डिजिट है, तो इसकी वैल्यू हो तो ये नंबर है। तो ये 9 तक जो हैं इनको आप कहेंगे वंस। ये भी वंस है, ये भी वंस है, ये भी वंस है और ये 4 भी वंस हैं, 5 भी वंस हैं, 6 भी वंस हैं, अप टू 9। बट जब इसके अंदर हम ऐड करते हैं 9 के बाद 1 मोर, जब इसमें हम एडिशन कर लेते हैं तो ये वंस नहीं रहता बल्कि ये 10 वंस मिलकर 110 बना देते हैं। इसके अंदर अब 10 वंस हो गए हैं, इसको हम कहेंगे 110। तो इस तरह इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं इस 110 के साथ। दिस इज़ इक्वल टू दिस, तो इसको हम उठा लेंगे वंस को तो हमारे पास बन जाएगा 110। अब जब ये 110 है तो ये प्लेस वैल्यू है वंस की, तो इसके नीचे हम 10 नहीं रख सकते, तो दैट्स वाई ये यहाँ से कैरी हो जाता है। तो कैरी का कॉन्सेप्ट हम लेटर ऑन बच्चों को समझा रहे होते हैं। तो कैरी यूँ कैरी होता है, वहाँ सिर्फ हम नंबर बता रहे होते हैं कि 1 कैरी हो गया, 2 कैरी हो गया। क्यों 1 कैरी हुआ, इसलिए ये अब ये पूरा 1 है। अब 1 क्या है, 110 है। अब ये पूरा 110 कैरी हुआ है और 110 के अंदर 10 वंस हैं हमारे पास। अब ये कैरी होके कहाँ जाएगा, टेंस की प्लेस पे जाएगा, तो ये अब टेंस की प्लेस है। अब जब भी हमारे पास एक और 10 आएगा तो ये बन जाएगा 20। इस तरह एक और आएगा तो 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। अब 90 तक तो ठीक है, 9 टेंस होंगे तो आप टेंस के नीचे उसे लिख सकते हैं। लेकिन जब ये वाला 10 एक और 10 आ जाए इसमें तो ये 10 10 हो जाएंगे। नाउ यू कैन नॉट प्लेस दीज 100, यानी 10 टेंस मीन्स 100 बिलो द टेंस प्लेस। यू हैव टू मूव दिस। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इस 100 के इक्वल हो गया। तो नाउ दीज टेंस 10 टेंस रिप्लेस 100। नाउ अब आप क्या करेंगे, इसको आप उठा लेंगे, 10 टेंस को आप उठा लेंगे यहाँ से और आप इसकी जगह 100 प्लेस करेंगे। फिर वही बात है कि ये 100 है और प्लेस किसकी है, टेंस की है। यू कैन नॉट पुट 100 अंडर टेंस प्लेस, देन यू हैव टू मूव दिस नंबर टूवर्ड्स द इट्स प्लेस वैल्यू, दैट इज़ 100। अब ये 100 की प्लेस वैल्यू पे मूव करके चला गया है। अब देखिए ये है 100। इसी तरह अगर आप इसको बढ़ाते जाएं तो ये हो जाएगा 200। इस तरह इसको प्रोग्रेशन में जाएं 300, 400, 900 के बाद जब इसमें 1 मोर ऐड करेंगे तो ये फिर नेक्स्ट वैल्यू यानी 1000 की तरफ जाएगा, फिर 10,000, 100,000 इस तरह जाएगा। हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल्स के अंदर जो 1-2 ग्रेड होते हैं वहाँ पे हम 100 तक ही काउंटिंग को पढ़ाते हैं, उसमें वैल्यूज़ पढ़ाते हैं टेंस की। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूँ समझाना है और फिर जब नंबर प्रोग्रेशन की तरफ जाना है, नंबर बनाने की तरफ जाना है, तो आप यूँ जाएंगे, बच्चों को यूँ समझाएंगे नंबर रख के, दिस इज़ 200 एंड दिस इज़ 20 एंड दिस इज़ 2। तो यू कैन से दिस 222। इस तरह आप नंबर को चेंज कर सकते हैं 223। आप इस तरह टेंस को चेंज कर सकते हैं 233 बन सकता है। इसी तरह आप 100 में भी चेंज ला सकते हैं, दिस इज़ 333। इसी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से आप ये माइनस कर लें तो अब हो जाएगा 331। यहाँ से आप माइनस कर लें 300 एंड ये क्या है 11, 10 एंड 1
11। इस तरह से आप प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट बच्चों को देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट बच्चों का अच्छा नहीं है तो बाद में राइटिंग में भी बच्चों को प्रॉब्लम होता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा हुआ तो बच्चा इसको क्या लिखेगा 301। इसी तरह अगर यहाँ पे भी कुछ नहीं रखा हुआ तो बच्चा लिखेगा 300। 300 का मतलब है 300। जज़ाकल्लाह।